और कबीर साहब, एक बात आपको मैं बताऊं कि पूरे कोहाट के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको देखने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। इस वक्त पहुंच गया हूं कोहाट। हमारे बड़े अच्छे दोस्त बशीर अफरीदी ने हमें इनवाइट किया था। बशीर अफरीदी, थैंक यू सो मच। कोहाट हम आए और हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कि कोहाट में देखने और दिखाने को क्या है। तो इंशाल्लाह ये एक भरपूर व्लॉग होगा। साइट सीइंग हम कैप्चर करेंगे, आगे शेयर करेंगे और जितने भी लोग होंगे इर्द गिर्द, चाहे पेशावर से हो या इस्लामाबाद से हो, अनकरीब फिर वो भी कोहाट आना शुरू करेंगे। तो कुछ ख़ास है यहाँ पर जो आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया। जी कबीर खान, थैंक यू वेरी मच। आपके आने का भी शुक्रिया और हम खुशामदीद कहते हैं। कोहाट पहाड़ों के दामन में शहर है कोहाट। कोहाट में बहुत हिस्ट्री यहाँ पे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आपको वो उन जगहों पे लेके जाएंगे कि इससे पहले मतलब लोगों ने नहीं देखे होंगे। गमगोल शरीफ है, कोहाट का मरकज़ है, कोहाट डैम है और जितनी भी यहाँ पे हिस्ट्री छुपी हुई है इंशाल्लाह वो सारे आपके सामने आपके कैमरे के वसात से पूरी दुनिया को हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। मेहमान नवाजी तो लाजमी होगी, ज़ाहिर बात है। क्योंकि इलाका पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में KPK पठानों के इलाके होंगे तो मेहमान नवाजी तो ज़रूर होगी। मज़ीद देखते हैं एज अ टूरिस्ट कोहाट में आप क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। रहिए हमारे साथ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेक्शन का विज़िट किया, ज़बरदस्त रहा। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। अब आ गए हैं गमगोल। गमगोल में यहाँ हज़रत ज़िंदा पीर शरीफ के मज़ार पर आए हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये इलाका या इग्नोर हुआ है या एक्सप्लोर सही तरीके से नहीं हुआ। बशीर भाई क्या कहेंगे? जी कबीर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गमगोल शरीफ इनका अपना एक हिस्ट्री है और बहुत दूर दूर से, इवन यहाँ पे जब होश होता है तो सारे फॉरेन से भी लोग आते हैं। गमगोल शरीफ में हज़रत ज़िंदा पीर शरीफ का मज़ार इबादत के अलावा भी अगर देखा जाए तो इसको भी रिलीजियस टूरिज़म कह सकते हैं। लोगों का आमद और रफ्त यहाँ पर काफ़ी होता भी है और इसके बाद मज़ीद भी होगा। तो ये भी टूरिज़म की ब्यूटी है। सब मुश्किलात को आसान करे। शुक्रिया
अच्छा, पेशावर से सिर्फ तकरीबन 60-70 किलोमीटर के फासले पर कुछ ऐसे सयाहती मकामात भी हैं जो कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा दोस्त नहीं जानते। शेर खान भाई ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है। तांदा डैम में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम अक्सर बात करते हैं एक्टिविटीज़ की कि सयाहत आबाद होगा क्योंकि गॉड गिफ्टेड हमें सब कुछ मिला है, लेकिन हमारे अपने एक्टिविटीज़ बहुत कम होते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह आपने जेट स्की का इंतज़ाम किया है, बोटिंग है। अभी भी हमने देखे टूरिस्ट आए थे, फैमिलीज भी थी, बड़ा इंजॉय किया। बजाते खुद हमने भी बहुत ही इंजॉय किया। बस सर जी इस तरह है कि हम सब ये चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तरक्की करे। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। तो इसी वजह से जब टूरिस्ट आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के अलावा हमारे कोहाट आएंगे, कोहाट देखेंगे। अब इधर कुदरती इतना नेचर निज़ाम है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो जब बाहर से लोग आएंगे, इधर होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, कारोबार भी बढ़ेगा, हमारे लोगों का इधर बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इसके साथ सेहत को फ़रोग मिलेगा तो लोग खुश होंगे। अच्छा, मकामी दोस्त शाह महमूद भाई हमारे साथ हैं तांदा डैम पर। यहाँ पर हमने बोटिंग की, नज़ारे खूब इंजॉय किए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है कोहाट में। शाह महमूद भाई, इस डैम के हवाले से आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जो तो तांदा डैम एक ऐसा इलाका है कि पूरी जुनूबी अजला में इससे खूबसूरत जगह बिल्कुल नहीं। हमने बहुत ज़्यादा डैम भी देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोहाट अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। 26,000 समथिंग इसका रकबा है एकड़, वो इससे खेतों को पानी जा रहे हैं। और ये हम तो हर वक्त जनरल अयूब साहब को दुआ गो हैं और हमारे बच्चे भी दुआ गो है, हमारे बड़ी भी दुआ गो है। यानी ज़रात हो या ज़रूरियात हो, इसके अलावा सयाहत हो, बहुत से फ़ायदे हैं इस डैम के। तो अब हमारा प्लान होगा कश्ती के ज़रिए आगे जाएंगे। लंच भी हमारा कश्ती में ही होगा। अच्छा, कश्ती के ज़रिए हम तकरीबन 20 मिनट दूर आ गए हैं। एक एंड तो मेरे ख्याल में जहाँ पर हम थे, ये दूसरा एंड आप समझ सकते थे। और ये वो एंट्रेंस है जिसकी बदौलत ये झील बना है। सुनने में आया है कि वादी तीरा और मुख्तलिफ अतराफ से जो पानी है यहाँ पर गिरता है, स्टोर होता है, बाद में जो ज़रूरियात है या झील जो बना है इसी वजह से बना है। मज़ेदार ट्रिप था हमारा अब तक, बारबेक्यू के साथ इंजॉय किया। तारीख की बात हो तो कोहाट में बहुत तारीखी कब्रिस्तान है, दौरानी कब्रिस्तान।
अच्छा, हर इलाके के अपने सौगात मशहूर होते हैं। जिस तरह हम कभी कभार लंडी कोतल जाते हैं तो वो कढ़ाई की बातें करते हैं, टिक्के की बातें करते हैं, या सवाज जाते हैं, हुंजा जाते हैं, एप्पल बहुत मशहूर है, सेब। तो कोहाट का सुना है कि अमरूद बहुत फेमस है। जी हाँ, कोहाट के अमरूद इनका अपना एक स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बागात है। अभी चूँकि अमरूद का मौसम तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बाग हैं कि वहाँ पे अभी भी कुछ अवेलेबल। यहाँ से पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अच्छा जी, इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त हम हैं दुनिया के या एशिया के सबसे बड़े तबलीगी मरकज़ में। आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन हो इस हवाले से, ये कितना बड़ा है, रकबा कितना है, कब बना है, तो शेयर कीजिए। कबीर खान, ये कोहाट बल्कि इसकी पहचान भी पूरी दुनिया में है तबलीग के लिहाज से। और 120 जिरब पूरे इस पे जो तामीराती है, कवर जो कवर है। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात यह है कि हर साल यहाँ से 70-80 बिरून की जमातें यहाँ से वसूल होती है और पूरी दुनिया में दावत की तबलीग। अच्छा, कोहाट में हमने एडवेंचर देखा, हॉस्पिटैलिटी देखी और दीनी मराकज़ भी देखे। अब आए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के विज़िट पर। काफ़ी हमने सुना है कोहाट कैडेट कॉलेज के बारे में भी। तो यूनिवर्सिटी है, ज़रा यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन कीजिए और इंफॉर्मेशन शेयर। सर, जैसे कि आपने देखा कि कोहाट यूनिवर्सिटी माशाल्लाह कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक नाम है। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ऑडिटोरियम है जिसमें 1200 बंदों की कैपेसिटी है। हमारे पास IBS है, सेंट्रल लाइब्रेरी एक बड़े लेवल पे। ग्रीनरी के हवाले से देख रहे हैं, सफाई के लिहाज से माशाल्लाह VC साहब खुद इस चीज़ से बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यानी कोहाट में एजुकेशनल टूरिज्म भी शुक्र, यस है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि दुनिया से पूरी दुनिया से लोग आए यहाँ पे। अच्छा बशीर भाई, आप काफ़ी बार आपने रिपीट भी किया कि यहाँ आएंगे कोहाट तो काका जी का चाय यहाँ पर ज़रूर पिएंगे। तो क्या ऐसी ख़ास बात है? काका जी इस वक्त सामने बैठे भी हैं, तो चाय बहुत मेरे ख्याल में मशहूर है। काका जी, एक तो इनका जो होटल है 0 पॉइंट पे है और ये सामने बिल्कुल कोहाट यूनिवर्सिटी भी है और ये जुनूबी अजला का गेट पे है। मतलब यहाँ से आप करब और जो DI खान जितनी भी कार जितने भी हैं तो वो लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक लगा के फिर काका जी चाय का अपना एक मजा होता है। तो काका जी क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त हमको निकाला है। कबीर अफरीदी से डायरेक्टर वाणम चितास्ता दी कोहाट हाल हवालो की और दुनिया तो सोरा कतली दो ये दुनिया हाल हवाल तो स्ता बयान की ट्रेवल को मुग डेर कड़ा इदा को पैवा और इसके दुमरा डेर ट्रेवल और दोरा डेर एक्टिविटीज दा कतल यकीनन तो सो डेर मेहनत कड़ा इदा शुक्रगुजार हम दे टोलो मशरोनो साहेबोनो चिचेदा मुगला मेलमास्तिये उपले खरी सीविंग वशवाल दे मुंग चे सोरा फोर्सेस दी जोय पो जोय का नन मुंग गरजू जड़ावर गरजू आगा टोल दिम दो दे वाजे नो दो दे पर आदम क्ले पूछी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
خورا بيلشر وجهه خورا. अच्छा बशीर भाई, इस वक्त हम आ गए हैं शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हॉस्पिटल जो बनाया है। लाला की खिदमत को देखा जाए केल में काफ़ी बहुत कुछ कर चुके हैं, खिदमत खल के लिए पेश आए हैं लाला। तो हम दुआ गो हैं लाला के एफ़र्ट्स को देखा जाए तो इंशाल्लाह ख़ुद भी अपना कंट्रीब्यूशन भी डालेंगे। लोगों से भी यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें इस नोबल काज में। ये हॉस्पिटल 2014 में एस्टेब्लिश हुआ और लाला ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के अंदर ये काम करते हैं। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम मेडिकल एज वेल सर्जिकल और गायनी का कोई इशू हो तो हम ये सारे इधर प्रोवाइड करते हैं। तो जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देते हैं। हमारी कोई ओपीडी फीस कोई नहीं है, 20 रुपीज़ की पर्ची बनती है। उसके बाद अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उनको हॉस्पिटल में जो टेस्ट हैं वो भी फ्री करके देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा हमारा कोहाट में। हमने बहुत कुछ देख लिया जो कि पहले हमने सुना भी नहीं था। तो सयाहत के हवाले से देखा जाए तो कोहाट में बहुत पोटेंशल है और यही हमारी कोशिश थी जो कि हिडन ब्यूटी है यहाँ पर, या जो भी रिलेटेड है टूरिज़म से, वो पॉइंट हमने उजागर करने थे। तो बशीर भाई शुक्रगुजार भी हैं क्योंकि आपके ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और सयाह जब भी जिधर भी जाते हैं उनके जहन में ये सवाल होता है फूड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इस वक्त हम आए हैं टेक्सास विंग्स एंड ग्रिल के ऑनर के साथ हैं और थोड़ा जानना चाहते हैं कि इनकी मेन्यू, इनकी स्पेशलिटी क्या है। मेरा नाम सरदादा मोहम्मद इदरीस अफरीदी है और मैं बेसिकली जर्मा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर हमारा विज़न पहले यही था कि हमारा रेस्टोरेंट टेक्सास में है, एक अरबामा क्राउन चिकन के नाम से एक टेक्सास विंग एंड ग्रिल है। तो हमने पहले होम टाउन से कोहाट से ही शुरू किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास स्पेशलिटी अमेरिकन हलाल फास्ट फूड है और साथ में हमारे पास पाकिस्तानी देसी ट्रेडिशनल फूड भी है, जिसमें हमारे पास मटका बिरयानी है और साथ में ये शनवारी हो गया, शनवारी टिक्का कढ़ाई हो गया, अरेबियन लाइव मंदी है हमारे पास और बाकी जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो है हमारे पास। हाँ, सलाम अलैकुम। मोर चिकन में तो पोते पे दो लगी ना।